गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है ना? तो चलिए आज हम हिंदी की वर्क बुक भरना शुरू करते हैं। तो सारे बच्चे पेज नंबर 81 निकाल लीजिए। निकाल लिया ना सारे बच्चों ने पेज नंबर 81? तो आज की गतिविधि का नाम है वर्ण ध्वनि पहचान। क्या नाम है आज की गतिविधि का? वर्ण ध्वनि पहचान। तो यहाँ पर एक कविता दी हुई है। तो कविता किनके बारे में है? कविता है गांधी जी के बारे में। ठीक है, तो हम लोग कविता पढ़ना शुरू करते हैं। ओके। सत्य अहिंसा प्रेम शांति का वह था एक पुजारी। सत्य अहिंसा प्रेम शांति का वह था एक पुजारी। उसके सम्मुख अंग्रेजों की सारी सत्ता हारी। उसके सम्मुख अंग्रेजों की सारी सत्ता हारी। सब धर्मों का प्रेमी था वह राष्ट्रपिता कहलाता। सब धर्मों का प्रेमी था वह राष्ट्रपिता कहलाता। बोलो कौन पुरुष है वह जो रघुपति राघव गाता। बोलो कौन पुरुष है वह जो रघुपति राघव गाता। तो बताइए बच्चों, कौन है जो रघुपति राघव गाते हैं और सत्य अहिंसा प्रेम शांति के जो पुजारी हैं? बताइए बच्चों। वेरी गुड, महात्मा गांधी। उनका नाम क्या था? महात्मा गांधी, और जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, और वो राष्ट्रपिता भी हैं। ओके, अच्छी लगी ना आप लोगों को कविता? तो सारे बच्चे ये कविता याद कर लेना। ओके, अब हम इसके बाद अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। यहाँ पर हमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ पर शब्द लिखे दिखाई दे रहे हैं ना? तो इन शब्दों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। ओके, तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सत्य। तो सत्य का वाक्य में प्रयोग करेंगे। चलिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हमें हमेशा कैसे बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए हमें हमेशा। ओके, इसके अलावा आप चाहें तो कोई और वाक्य भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए, अगला शब्द है अहिंसा। क्या शब्द है? अहिंसा। तो इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। गांधी जी अहिंसावादी थे। गांधी जी अहिंसावादी थे। ओके, तो यहाँ आ गया ये अहिंसा। इसके बाद है प्रेम। तो अगला वाक्य में प्रयोग करते हैं, हमें मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। तो यहाँ पर आ गया प्रेम। इसके बाद है शांति। तो शांति का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे, गांधी जी शांति प्रिय इंसान थे। गांधी जी शांति प्रिय इंसान थे। ओके, तो यहाँ पर आ गया शांति। इसके बाद है धर्म। तो धर्म शब्द का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो हम लिख सकते हैं, हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, या आप लोगों को जो भी वाक्य पसंद हो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन बीच में धर्म आना चाहिए। ओके, हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। ओके, इसके बाद लिखा है, लास्ट है
राष्ट्रपिता, तो इसमें लिखेंगे गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो पेज नंबर 81 हमारा पूरा हो गया और अब हम पेज नंबर 82 भरेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक अधूरी कविता दी हुई है जिसमें कुछ शब्द तो लिखे हुए हैं, बाकी कुछ पंक्ति को हमें पूरा करना है। वैसे ये कविता सारे बच्चों को आती है, आपकी पिछली कक्षा में थी। तो चलिए मैं आपको याद दिला देती हूँ। मुझे, फिर यहाँ पर खाली स्थान है, पोनी दे दे, तो क्या आएगा यहाँ पर? मुझे रुई की पोनी दे दे, तकली खूब चलाऊं। मुझे रुई की पोनी दे दे, तकली खूब चलाऊं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। आया ना आप लोगों को याद? चलिए तो यहाँ पर भरते हैं। मुझे रुई की पोनी दे दे, तकली खूब चलाऊं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। ओके, आ गई ना आपको याद ये कविता? तो अब यहाँ पर कविता में आए चंद्र बिंदु वाले शब्दों को हमें छांटकर यहाँ पर लिखना है। ओके, तो क्या है? चंद्र बिंदु जिनके ऊपर ये चांद बिंदी लगी हुई है, वो शब्द हमें यहाँ पर लिखना है। देखिए यहाँ पर है एक चलाऊं। ओके, फिर है गांधी, इसके बाद जाऊं। ओके, आया ना आप लोगों की समझ में? फिर अगला क्वेश्चन है, कविता में आए ता वर्णों को छांटकर हमें यहाँ पर लिखना है। तो आप लोग ता वर्ण वाले शब्द छांटकर यहाँ पर लिखिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग पेज नंबर 83 निकाल लेते हैं। निकाल लिया ना सारे बच्चों ने पेज नंबर 83? हाँ, तो यहाँ पर है अनुस्वार व अनुनासिक वाले शब्दों को छांटकर लिखना है। यहाँ पर एक गमला बना हुआ है, इस गमले में पत्तियां हैं और पत्तियों के चारों तरफ कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों में कुछ अनुनासिक शब्द हैं और कुछ हैं अनुस्वार वाले शब्द। तो हमें इन शब्दों को छांटकर इस तालिका में भरना है। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को पता है, अनुस्वार का मतलब है जिन शब्दों के ऊपर ये बिंदी रखी होती है, अंग की बिंदी रखी होती है। ओके, बिंदी रखी होती है ऊपर, तो उन्हें अनुस्वार बोला जाता है। और अनुनासिक का मतलब ये होता है कि जिनके ऊपर ये चंद्र बिंदु होता है, वो अनुनासिक होते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग छांट कर लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है मोह, तो मोह के ऊपर, मुंह के ऊपर चंद्र बिंदु है ना, तो वो अनुनासिक शब्द है। तो अनुनासिक शब्द के नीचे लिखेंगे मोह। ओके, फिर यहाँ पे है स्वयं, तो स्वयं या के ऊपर सिर्फ एक बिंदी है, तो ये आ जाएगा अनुस्वार के ऊपर स्वयं। ओके, फिर है अंश, तो अंश भी अनुस्वार के ऊपर आ जाएगा। फिर है माँ, माँ के ऊपर चंद्र बिंदु है, तो ये अनुनासिक शब्द है। फिर इसके बाद है जाऊं, तो जाऊं में भी चंद्र बिंदु है, तो ये भी अनुनासिक के नीचे वाली तालिका में आ जाएगा। ओके, फिर है गंगा, तो गंगा के गा के ऊपर एक बिंदी रखी हुई है और गा है, तो गंगा में क्या आ जाएगा? अनुस्वार के नीचे आ जाएगा गंगा। ना निकल रहा है ना, तो अनुस्वार हो गया। फिर है हंस,
तो ये भी अनुस्वार में आ जाएगा। फिर है सांस, तो सांस में चंद्र बिंदु है सा के ऊपर, तो कहाँ आ जाएगा? अनुनासिक के ऊपर। ओके, तो आपको आज पेज नंबर 83 तक वर्कशीट करना थी, 81 से लेकर पेज नंबर 83 तक। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग प्रतिदिन अपनी वर्कशीट की फोटो खींचकर अपने शिक्षक को भेजते हैं, तो उसी प्रकार आप लोग भेजेंगे ताकि हमारे शिक्षक चेक करके हमें वापस भेज दें। ओके, तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।